जिस किसी ने भी ये मुहावरा गढ़ा, गजब गढ़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब बेमेल चीज को जमा कर कुछ गढ़ देना यानी बना देना। ठीक उसी तरह जैसे आज विरोधाभासी विचारधारा वाली तमाम पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं। मौजूदा दौर की राजनीति में इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसकी सटीक मिसाल है। जरा सोचिए, इस गठबंधन को बने करीब 7-8 महीने ही हुए होंगे, लेकिन पहले ही दिन से एक दूसरे के खिलाफ शहमात का जो खेल शुरू हुआ, उसका जोड़ तोड़ नहीं तोड़फोड़ नतीजा अब सामने आने लगा है। गठबंधन में बगावत का बिगुल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने फूंका है। मानो वो इस अभियान को फूंक देने यानी जला देने पर तुली हो। पहले उन्होंने 19 दिसंबर 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन के पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत कर नीतीश कुमार को नाराज किया, और अब तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एकला चलो का रास्ता अपना लिया है और अब तृणमूल कांग्रेस यहां अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता का आरोप है कि उन्होंने जो भी प्रस्ताव दिया, कांग्रेस ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने एक साथ कई चुनौतियां सामने आ गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की आक्रामक राजनीति और रणनीति ने पहले ही ममता बनर्जी को सियासी गलियारे से लेकर पारिवारिक गलियारे तक परेशान कर रखा है। तो वही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का याराना ममता बनर्जी को यलगार यानी हमला के लिए प्रेरित कर रहा था। ममता बनर्जी ने हाल ही में यह भी कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टियां गठबंधन को हाईजैक कर रही हैं। अगर देखा जाए तो असली खेल तो सीटों के तालमेल को लेकर है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 या 3 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती थी, जबकि कांग्रेस यहां 10 सीटों की चाहत लिए हुए थी। इसे लेकर अभी दावपेच और प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल ही रहा था कि इसी बीच राहुल गांधी की मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पार कर 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश करने वाली थी। उससे पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ मानो अन्याय कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी भी क्या करती, उन्होंने राहुल गांधी पर कई बार ममता बरसाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ही ऐसे हैं जो हर बार ममता बनर्जी की ममता को दरकिनार कर पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन के मोह माया से अलग ही नहीं होना चाहते। इसलिए ममता बनर्जी ने खुद ही कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी सच मानिए तो ममता के लिए सबसे बड़ा कांटा है। वो भी इसलिए नहीं कि अधीर रंजन का पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ा जनाधार हो, ले देकर अधीर रंजन मुर्शिदाबाद क्षेत्र तक ही सीमित है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, वो भी बहुत पुराना। लेकिन ममता की लाख कोशिशों के बावजूद विपरीत हालात में भी अधीर रंजन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते रहे और कांग्रेस उन्हें ममता का जवाब देने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट भी करती आ रही है। उसी के तहत कांग्रेस ने अधीर रंजन को पहले लोकसभा में नेता बनाया, फिर पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष, और अब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की कामयाबी की पूरी कमान अधीर रंजन के ही कंधे पर थी। लेकिन ठीक उससे पहले ममता ने जोर का झटका धीरे से दिया है कि कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन डगमगाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।